मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एरे को सॉर्ट करना है उसकी प्रायोरिटी बेस पे। आखिर उसकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले हम एरे को नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑड नंबर है वो ऑड इंडेक्स पे ही आने चाहिए, जो इवन नंबर है वो इवन इंडेक्स पे ही आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। और ऐसा ही सिमिलर एक लीड कोड पे क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 922। इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज है, लेकिन हमें इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें जो एरे है ना उसे शुरुआत में सॉर्ट नहीं करना है। डायरेक्टली हमें जो इवन नंबर है उसको इवन पे प्लेस करना है एंड जो ऑड नंबर है उसे ऑड पे प्लेस करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम हैकर रैंक के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? जैसे कि सबसे पहले हमारा ये एरे है। एरे क्या है? 4, 2, 5 एंड 7। अब हमें ध्यान रखना है कि जो ऑड पे है वो ऑड नंबर ही होना चाहिए, जो इवन इंडेक्स पे है वो इवन नंबर ही होना चाहिए। तो हम एक एरे को क्रिएट करेंगे। शुरुआत में इन सब पे 0 इनिशियलाइज होती है, ठीक है, 0 नंबर है शुरुआत में। अब हम नाम दे देंगे, जैसे कि ये जो इवन वाले नंबर है ये है 0 इंडेक्स 1, 2 एंड 3। तो ये एंड ये इवन है, ये और ये ऑड है। हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में गैप है। इस गैप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अगर मैं इस पे जाऊंगा तो क्या करूंगा? +2 कर दूंगा। देन सेम इसके पास भी, इसके पास जाऊंगा तब भी मैं +2 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 2 एरे बनाऊंगा जो कि काउंट करेगा एक इवन को और एक ऑड को। एक रहने वाला है इवन इंडेक्स जो कि शुरू होगा 0 से एंड बार बार इसमें इंक्रीज क्या होगा? नंबर 2। देखो 0 में मैं 2 प्लस करूंगा तो वो 2 आ जाएगा, फिर 2 प्लस करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हमेशा इवन रहने वाला है। सेम इसी प्रकार मेरा ऑड इंडेक्स भी रहने वाला है, ठीक है, जो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, फिर इसमें +2 करता जाऊंगा तो सारे ऑड नंबर ही आते चले जाएंगे। सो ऐसे ये चलता चला जाएगा। और मैं एक एरे बनाऊंगा आंसर नाम से, ठीक है। अब ये चेक करेगा, यहाँ पर आऊंगा मैं, सबसे पहले इंडेक्स पे आया, यहाँ पर मैंने चेक करा, ठीक है। चेक करूंगा कि क्या ये इवन है, तो इवन वाले इंडेक्स की वैल्यू क्या है? शुरुआत में 0 रहेगी, 0 रहेगी। तो ये 0 पे मेरा इसको स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? आंसर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा ये मेरा। अब इसकी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आई। अब ये क्या है? इंडेक्स नंबर क्या है? ऑड है। मैंने यहाँ पर देखो, इसको मैंने स्टोर करने के बाद इसको मैं +2 कर दूंगा तो ये 2 बन जाएगा। देन अब देखो ये इंडेक्स नंबर 1 पे आया, ये इंडेक्स नंबर क्या है? ऑड है। अब मैं ऑड इंडेक्स का चेक करूंगा। ऑड इंडेक्स यहाँ पर जो मैंने डाला ये ऑड इंडेक्स डाला है, ठीक है। अब मैंने चेक किया यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर है? 2 है। ये क्या है? इवन है। तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा। ये क्या ले जाएगा? 5 को ले जाएगा। देन फिर आंसर ऑफ 2 के पास जाएंगे। ये क्या है? इवन है, इसको प्लेस नहीं किया था तो ये चला जाएगा। फिर आंसर ऑफ 3 के पास जाएगा, लास्ट में ऑड नंबर है तो ये 7 चला जाएगा, ठीक है। अब ये किस प्रकार से अंदर जाएंगे वो मैं कोड करके दिखाता हूँ, फिर उसको ड्राई रन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको बेसिकली अभी मैं रफ कर देता हूँ, इसका नाम मैं ARR दे देता हूँ। अब देखो एक मैंने n बनाया जो होगा क्या? नंबर ऑफ एरे। जो नंबर ऑफ एरे कितने हैं उसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, एरे डॉट लेंथ को स्टोर करेगा। अब मैं 2 इंडेक्स बनाऊंगा, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। इवन इंडेक्स जो कि शुरू होगा 0 से एंड एक होगा ऑड इंडेक्स जो शुरू होगा 1 से, ठीक। अब मेरे को आंसर को स्टोर कराने के लिए एक एरे बनाना होगा। तो इंट आंसर इक्वल टू, इसकी लेंथ क्या होने वाली है? न्यू इंट n साइज का होने वाला है, ठीक है। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा i प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, इफ
अगर मेरा जो आंसर नहीं ARR ऑफ आई है वो अगर इवन होगा, इवन कैसे चेक करूंगा, मॉडुलो 2 करके, ठीक है। अगर इवन होगा तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा आंसर बनाया है उसमें इवन इंडेक्स, शुरुआत में इवन इंडेक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। ये बराबर हो जाएगा ARR ऑफ आई के, ठीक। और ये जो इवन इंडेक्स है ना वो +2 हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा +=2, ठीक। अब सेम ऐसे ही एल्स में अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, वो ऑड होगा। अब ऑड के लिए सेम काम करेंगे, सेम यही काम होने वाला है, बस ये इवन जो है वो ऑड बन जाएगा, ठीक। और लास्ट में जाके मेरे को आंसर वाले एरे को रिटर्न कर देना है, आंसर नाम का एरे है, इसको रिटर्न कर देना है, ठीक। अब देखो इससे काम कैसे किया, पूरा अच्छे से ड्राई रन करते हैं इसी कोड को। जैसे कि ये क्या था, 4 था, 2 था, देन 5 था, देन 7 था, ठीक। एक मैंने बनाया इवन इंडेक्स, एक बनाया ऑड इंडेक्स, ठीक। ये इनिशियलाइज हुआ 0 से, ये इनिशियलाइज हुआ 1 से। अभी देखो आई मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। इसने चेक किया कि ये जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, इवन है, तो इसके पास जाएगा। इफ वाले के पास गया, यहाँ पर आया इवन इंडेक्स पे, इवन इंडेक्स क्या था, 0 था, तो आंसर था ये, आंसर नाम का एरे है ये मेरा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर नंबर शो करूंगा, 0 है, 0 इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स 1 2 3 4, ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ये है 3 इंडेक्स, ठीक है। 0 पे ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई कहाँ है, 4 है, तो 4 इसने स्टोर करा दिया, ठीक। अब ये प्लस हो गया 2, यहाँ पर इंक्रीज हो गया 2, अब मेरा आई आ चुका है यहाँ पे, ठीक। अब फिर चेक करेंगे क्या मेरा ARR ऑफ आई जो है वो क्या इवन है, इसने बोला हाँ भाई इवन है, इवन है, तो मेरा कहाँ है, ये जो इंडेक्स नंबर, जो इवन इंडेक्स नंबर है ना वो क्या है, 2 बन चुका है, वो यहाँ पे बन चुका है, उसमें क्या स्टोर करा दो, ARR ऑफ आई को, ARR ऑफ आई क्या है, 2 है, तो 2 को यहाँ पर स्टोर करा दिया, ये बन गया 4। अब हमारा आई आया यहाँ पर, अब फिर चेक करा क्या ये इवन है, नहीं है, इवन नहीं है, तो ये ऑड के पास आया, यहाँ पर ए लिख दिया है, रुक जाओ, ऑड के पास आया, तो अब क्या करेगा, ये जो ऑड है ना, यहाँ पर चेक करा, ऑड का इंडेक्स क्या है, शुरुआत में 1 है, 1 पे स्टोर करा दो ARR ऑफ आई, ARR ऑफ का आई क्या है 5, तो 1 पे गया 5, देन ये 2 प्लस हो गया, ये बन गया है 3, देन फिर यहाँ पर आया 2 हो चुका था, अब आई प्लस होके यहाँ आ चुका है, तो अब देखो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इसके पास एल्स में आएगा, आंसर ऑफ ऑड इंडेक्स नंबर क्या है इसका, 3 है, 3 ये रहा, इसमें स्टोर करा दो ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई क्या है 7, तो 7 को यहाँ पे स्टोर करा देगी, तो फाइनली हमारा ये आंसर बनके आ चुका है, आंसर एरे ये बन गया है, और लास्ट में मैंने इसको रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब इसको सबमिट करते एक बार, रन किया, ये इवन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पे भी गलत लिख दी है इवन की स्पेलिंग, वैसे ये कोड चल चुका है, सबमिट करता हूँ, सबमिट भी हो चुका है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लिसिटी एंड स्पेस कॉम्प्लिसिटी की, ठीक है। टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या, ये 0 से लेके n तक चला है, तो ये n टाइम चला है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या होगी, बिग ऑफ n, ठीक है। और अब स्पेस कॉम्प्लिसिटी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एरे का यूज किया है ना, जिसका साइज क्या है, n साइज है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लिसिटी भी बिग ऑफ n हो गई है, ठीक। अब सेम यही क्वेश्चन था, इसको मैं वहां करता हूँ हैकररैंक पे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आया, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये तो आंसर मेरा सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करना था, मुझे इनपुट बनाना था। इनपुट कैसे बनेगा, देखो स्कैनर्स क्लास से मैं बना देता हूँ जल्दी से, ये मैंने इनपुट बना दिया है, लेकिन मुझे इसमें क्या करना था, एक बार एरे को सॉर्ट करना था, है ना। देखो 4 है, लेकिन यहाँ तो 2 आया है, इसका मतलब हमारा क्या है, एरे एक बार सॉर्ट हुआ है, वो भी नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं इस पे डायरेक्ट लगा दूंगा एरेज डॉट सॉर्ट,
ठीक है, अब एरे डॉट सॉर्ट कर दिया, देन इसके बाद क्या करा, एक इवन इंडेक्स, एक ऑड इंडेक्स, देन एक आंसर नाम का एरे बनाया है, और इस कोड के हिसाब से मैंने आंसर के अंदर जो मेरे इसके अकॉर्डिंग आंसर है वो मैंने स्टोर करा दिया है। और लास्ट में मुझे प्रिंटिंग का काम करना है, तो ऐसे फॉर लूप इंट प्रिंट आई को प्लस एक स्पेस, देन ये रन करता हूँ। देखो रन हो चुका है, सबमिट करता हूँ, सबमिट भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोनों चीजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार आप वहां से चेक करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।